कंजूसी है रही है। कल ते कोई ना कहवे वहां बैठ के, फिर न जाने कब मुलाकात हो, कब बात हो, कब कथा हो। हाथ उठाओ। राधा राधा रमणम राधा राधा रमणम। हो मेरा मेरा राधा रमण राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 मेरो राधा रमण राधे ओ मेरा राधा रमण राधे राधे राधा रानी की ऊंची अटारी मोपे चढ़ो न उतरो जा मुँह पे चढ़ो न उतरो जाए मुँह पे चढ़ो न उतरो जाए चाकइयों बालाडली सो चाकइयों बालाडली सो मेरा हाथ पकड़ ले जाए मेरो हाथ पकड़ ले जाए मेरो हाथ पकड़ ले जाए राधा राधा क्या प्यारे राधा रमणम 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 मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा राधा रमणम जय हो। राधा रमणम राधा रमणम गाय लो याद तो रहेगी। कोई आयो ऐसा पागल हमारे गिरधर गोपाल जी ने बुलायो कोई तो हमारे गाओ राधा रमणम बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अब तो तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है गई है। भगवान पक्का मिलेंगे। हाँ गिरधर गोपाल जी, मैं गिरधर गोपाल जी से जाकर कह दूंगा कि यहाँ के गिरधर गोपाल जी ने गिरधर गोपाल जी मिल जाए। जोर से बोलो राधे राधे। क्या कह रहे हैं परीक्षित, क्या कह रहे हैं आप? हाँ भगवान तो यहाँ साक्षात है महाराज। भगवान जी राधा रमणम राधा रमणम। अब कथा में चले। अब बरसाने वाली क्या है ना, बरसाने वाली को लगता है अच्छा कथा कह रहे हो और मोह बिल्कुल नहीं बुला रहे हो। तो जे अब कथा में आई इतनी देर राधा राधा जो है रही, ये भगवान का किशोरी जी का आने का संकेत है साहब। आगे एंट्री मार के चली गई तो छेंचे चालू है गई दम 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 छम होकर के कथा। आज भगवान ने सब ब्रजवासियों को संतुष्ट किया और भगवान पुनः द्वारका गए। भगवान का
एक परम मित्र है जिसका नाम क्या है? सुदामा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रियः। कैसा ब्राह्मण है सुदामा? जितेंद्रिय है, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न। ब्राह्मण कौन सा? सर्वश्रेष्ठ है जो महाराज हर हाल में संतुष्ट रहे, संतोषी सदा सुखी। ब्राह्मण के पास कोई धन हो न धन हो, लेकिन अगर संतोष रूपी धन है तो भगवान जरूर उसे मिलेंगे महाराज। मैं आपको कथा श्रवण कराऊं, ध्यान सुनिएगा। ब्राह्मण और पंडित में भी अंतर है। ब्राह्मण और पंडित में भेद है परीक्षित जी महाराज। पंडित कौन, ब्राह्मण कौन? पहले तो जो जिसके घर में जन्म लेता है, चाहे ब्राह्मण के घर ले ले, क्षत्रिय के ले ले, वैश्य के ले ले, शूद्र के ले ले, हम चाहे कोई व्यक्ति कहीं भी जन्म लेवे, लेकिन बचपन में वो शूद्र ही होता है। हाल जन्म लेने वाला बच्चा उस समय शूद्र ही होता है। ऐसा तो है ना कि ब्राह्मण के घर में आया हो तो सोने चांदी में लिपट के आए हो। परिस्थिति एक जैसी होती है, वही मलमूत्र और जेर में लिपटा हुआ आता है, उस समय वो शूद्र होता है। एक श्लोक आता है कि जन्मात जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारेण दुजोच्यते, जब उसका संस्कार होता है ना, संस्कार होने पर महाराज संस्कारेण दुजोच्यते, जब उसका दूसरा जन्म होता है। बचपन से सब शूद्र थे, लेकिन जिस माँ बाप ने जैसा जिसको संस्कार दिया, ब्राह्मणत्व का तो ब्राह्मण बन रहा है, क्षत्रिय जैसा संस्कार क्षत्रिय। संस्कार होने पर दूसरा जन्म हो जाता है बच्चे का। उसमें भी पंडित और ब्राह्मण अलग कि वेदाभ्यासी विवेप्र। पंडित कौन? जो वेदों का अध्ययन करे, वेदों का पाठ करे और दूसरे पर पाठ करवावे, वो होता है पंडित। और ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो परमात्मा को जान चुका है, जिसे भगवान से अलग कोई वस्तु प्रिय नहीं है, जो केवल ब्रह्म की बात करता है, कृष्ण की बात करता है या राम की बात, केवल उसकी नजर में धन प्रयोजन नहीं, भगवान सर्वश्रेष्ठ है, संसार की सब चीजें तुच्छ हैं, जो ब्रह्म को जान चुका है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है, वो ब्राह्मण है, चाहे किसी भी कुल में जन्म ले। ब्राह्मण के कितने काम हो में? 6 कर्म। दान दे, दान ले। ब्राह्मण का काम खाली लेना लेना नहीं है, ब्राह्मण का काम देना भी है। जो ब्राह्मण दान ले और दान दे। और दूसरा 2 हो गए। और महाराज यज्ञ करें और यज्ञ करवावे। केवल करवावे करवावे नहीं, घर पे भी स्वाध्याय यज्ञ करे ब्राह्मण, वही श्रेष्ठ है। अब दूसरे के घर को हम यज्ञ करते डोल रहे, और अपने घर की बारी आई तो 10 साल से यज्ञ ना भय पंडित जी के घर, दूसरे को कलेश मिटाते घूम रहे, खुद को कलेश ना मिट रहा। और वेद शिक्षा दे और शिक्षा ले, वेद पढ़े और वेद पढ़े। ओ ब्राह्मण, सुदामा कैसा ब्राह्मण है जिसे कृष्ण के अलावा कुछ चाहिए नहीं। 4 बच्चे, एक पत्नी है सुशीला। सुशीला ने एक बार कहा, स्वामी
आपके मित्र तो जगदीश्वर हैं, द्वारकाधीश हैं। अपने मित्र के पास जाओ, अपनी परेशानी रखना और वो तुम्हारा कुछ सहयोग कर देंगे। हमारा कहा ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है, ब्राह्मण का काम केवल भिक्षा मांगना है। वो भी मैं 5 घर मांगता हूं, सुशीला, जो उसमें मिल जाता है वही बहुत है। मैं क्यों मांगू जाकर, तेरा काम मांगना नहीं है। सुशीला ने कहा मत मांगना, एक बार मिल आओ, तुम्हारे मित्र तुम्हारी दशा देखकर समझ जाएंगे, कुछ बच्चों के लिए कर देंगे। वो सुशीला के मन में तो ये बात, बोले मैं जाऊंगा भी तो मेरे पास ऐसी कोई भेंट नहीं, वो 56 भोग करने वाले द्वारकाधीश के लिए ले जाऊंगा, कोई अन्न का दाना तक घर में नहीं है। बोले मैं भेंट लाऊंगी। पड़ोस में मांगने गई। सुशीला बड़ी चालाक थी साहब, जानती है मेरा पति बहुत सीधा है, मांगेगा नहीं है? मेरे पति मांगेंगे नहीं, तो क्या किया, 4 घर से चावल मांग कर लाई। एक घर के चावल नहीं लाई, एक घर के लाएंगे तो एक जैसे हो जाएंगे। 4 घर के भैया चावल लाई, कोई काला है, कोई टूटा हुआ है, कोई लंबा है? कोई महाराज इसके 6-6 टुकड़े हो रहे हैं। ऐसे 4-5 तरह के चावलों को इकट्ठा किया। क्यों? कि जब गोविंद खोलेंगे ना तो चावलों को देखकर समझ जाएंगे कि सुदामा पर बहुत गरीब। पोटली में चावल बांधे और सुदामा से कहा जाओ आप मित्र से मिलाना। और जब गए समुद्र किनारे बैठ गए, द्वारका पता नहीं है कहाँ है। कृष्ण देख रहे हैं मेरा भक्त आ रहा है, तो केवट का रूप लेके परीक्षित जी महाराज नाव लेकर के प्रकट हो गए समुद्र में। केवट का रूप ले लिया है महाराज, और केवट का रूप लेकर के चिल्ला रहे, अरे भैया कोई पल्ली पार चल रहा हो तो चलो। सुदामा ने कही भैया रुक जाओ। सुदामा को पता नहीं है ये मुरलीधरी आए हैं। बोले रुक जाओ हमें जाना है। बोले कहाँ? द्वारका। देखी है? बोले हाँ देखी है। बोले बैठा लो तो। बोले बैठो। जैसे ही बैठे तो एक पैर तो नाव में एक किनारे में। बोले रुको रुको, फंस गए। बोले क्यों? बैठने क्यों नहीं देते? पहले किराया, अब पोटली लगी है बगल में, छुपा रहे हैं। बोले भैया यहाँ की तरफ मत देखे, ये तो मेरे मित्र के लिए है। और सही बताऊं मेरे पे तो गरीबी है, गरीबी के अलावा मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं है। भगवान मन मन में कह रहे हैं सुदामा आज मैं किराए में तेरी गरीबी लेता हूं। बोले भैया चलो गरीबी शरीबी भी ले लेंगे, तुम बैठ जाओ। बैठ गए। कहने लगे कहा? भैया द्वारका कितनी दूर है? बोले अभी आ रही है, नेत्र बंद कर लो। और जैसे ही नेत्र बंद किए, और जब सुदामा को लगा ये भैया कह नहीं रहा है, नेत्र खोल लो। और जैसे महाराज नेत्र खोले, न तो नाव है, न समुद्र है, न कृष्ण, न केवट है। अपने आप को द्वारका में पाया। और कुछ लोगों से वहां निवेदन कर रहे हैं, तो कुछ मंत्रियों को पता लगा, तो जाकर के भगवान से कहा शीस बगाना झगातन पे प्रभु जान की को ही बसों के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी पाए उपासन की नहीं जामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल
रयो चकिसो वसुधाभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो